आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों की आवाज। ग्राम पंचायत सुनमई की मुखिया श्रीमती सरोज देवी के पति रंजीत कुमार से कुछ खास बातचीत। और जहाँ तक रह गया, हम लोग का कार्यकाल 15 जून तक था, तो 15 जून को समाप्त होगा। और हम ये जानते हैं कि बहुत से अच्छे व्यक्ति, काबिल व्यक्ति उच्च पद पर बैठे हुए हैं, जो सोच समझ कर ही एडवाइजरी कमेटी गठन करने का निर्णय लिए होंगे, जिसे ग्राम पंचायत में विकास का कार्य बाधित नहीं हो। अब आगे कमेटी का क्या रूपरेखा रहेगा, उसमें निवर्तमान जो मुखिया हैं उनका क्या रोल रहेगा, ये गाइडलाइन आने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। लेकिन अगर इस पेंडेमिक के दौर में सरकार अगर चाहती तो कुछ भी संभव था। अध्यादेश ये भी ला सकती थी कि महामारी को देखते हुए जो ग्राम पंचायत फंक्शन में है उसी को हम एक्सटेंशन कर दें अगले चुनाव तक, तो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा बेहतर से कार्य होता। ग्राम पंचायत का जो चल रहा था कंटिन्यूटी बनी रहती। लेकिन अब बीच में एडवाइजरी कमेटी आ गया है। अब एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, किनका क्या रोल होता है, और वो जो संशय सभी जनता में भी हैं और सभी जनप्रतिनिधियों में है कि क्या होगा आगे। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। जो एडवाइजरी कमेटी है कैसा रोल करेगा, क्योंकि अब निर्णय हो गया है, तो इसमें अब किंतु परंतु तो अब सरकार का आलोचना हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गवर्नर साहब का भी इस पर हस्ताक्षर हो चुका है। कोरोना काल चल रहा है, आप कोरोना को लेकर अपने ग्राम में क्या क्या काम करें? देखिए, कोरोना काल के समय सरकार आज से 2 महीना पहले ही चिट्ठी के माध्यम से ये इंडिकेट कर दिए थे, और मतलब प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि इस बार कोरोना में जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं लिया जाएगा। वो जो नोडल होंगे वो पंचायत सचिव होंगे, और पंचायत एग्जीक्यूटिव जो है अपने सरकारी कर्मी और जीविका दीदियों से ही हम मास्क वगैरह का वितरण कराएंगे। लेकिन बहुत से जगह पर भी मास्क का वितरण नहीं हुआ है। लेकिन इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन है हमारे यहाँ सरकारी कर्मियों और पंचायत सचिव और जनप्रतिनिधियों में, कि हम लोग दोनों मिलकर ही मास्क का वितरण करवा चुके हैं। लेकिन यहाँ की जनता तो आपको जानती है, तो अगर आपने ऐसा काम नहीं किया है, लगा देगा, जो करवा देगा, तो क्या लगता है जनता को? नहीं, देखिए, शिविर लगाने का ऐसा काम नहीं है। हम पिछले पेंडेमिक में, पिछले पहली लहर में अंचलाधिकारी के द्वारा मतलब जो राहत शिविर क्वारंटाइन सेंटर चल रहा था, उसका मैं देख रेख कर रहा था, साइट से सहयोग मैं किया हूँ, और मेरे ग्राम पंचायत में भी चला है और बहुत अच्छे ढंग से चला है। पिछली बार हम लोग का बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा है, लेकिन इस बार सरकार ही हम लोग को थोड़ा साइट किया है। लेकिन हाल फिलहाल में ही हमारे अनुमंडल पदाधिकारी मसौरी एक बैठक किए हैं, और वैक्सीनेशन के लिए एक टीम गठन किया गया है, जिसमें मुखिया जी और जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं सबका रोल है। और उसका बैठक मैं कल भी किया हूँ, आज भी अभी करने जा रहा हूँ, कि कल मेरे यहाँ वैक्सीनेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीन लगवाएं। उसमें कमी नहीं है। अगर हम 15 जून के बाद अगर इस पद पे हम न भी रहते हैं, अगर ख़त्म भी हो जाता है, तो जनता से जो मेरा रिश्ता है वो बना रहेगा। वो सरकार चुनाव 6 महीना बाद कराए या साल भर बाद कराए, उनकी सेवा मैं करते रहूँ। क्या लगता है अभी जिस तरह से आप चुनाव प्रचार करते हैं, चुनाव के लिए 6 महीने का समय है, कहाँ तक जनता आपके काम को याद कर पाएगी? खुद का सीजन होगा, कैसे बात रखिए? देखिए, वो तो वक्त की बात है, आने वाला वक्त क्या कहता है। लेकिन सरकार जो है अगर समय बढ़ा दिया, और इस पेंडेमिक के दौर में तो हम लोग जिस तरह से पहले रिलेशन बनाए हुए थे जनता से, वो रिलेशन को हम बरकरार रखेंगे। कोशिश मेरा यही रहेगा कि जो भी जनता का कार्य है वो हम नहीं कर सके, लेकिन हमारे माध्यम से ही सरकारी ही कर्मी अगर हों तो करें। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। मेरी पत्नी ग्राम पंचायत राज सुनमई की मुखिया है, श्रीमती सरोज देवी। मैं उनका प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ।